इंडिया की नंबर 1 चॉइस भारत मैट्रिमनी। ये दोस्ती जिंदाबाद है, ये दोस्ती टाइम टेस्टेड है, ये दोस्ती हर एक थिक एंड थिन में साथ खड़े दो मुल्कों की दोस्ती है। और इसीलिए जब एक बार फिर व्लादिमीर पुतिन भारत अपनी राजकीय यात्रा पर आ रहे हैं तो चारों तरफ ये बात है, ये दोस्ती जिंदाबाद है। ये दोस्ती क्यों क्यों किन वजहों से जिंदाबाद है, कौन कौन सी वो वजह हैं, कब कब ये देखने को मिला कि ये दोस्ती किस कदर जिंदाबाद है, ये सब बातें आज इस बुलेटिन में आपके साथ होने वाली है। मेरे साथ खास मेहमानों का पैनल भी जुड़ने वाला है, न सिर्फ यहां स्टूडियो से बल्कि ग्लोबली अलग अलग कोने से, दुनिया के अलग अलग कोनों से वो तमाम मुल्क जो इस समय दुनिया की दशा दिशा तय करने के मामले में महत्वपूर्ण है, उन तमाम मुल्कों से भी लोग जुड़ेंगे, एक्सपर्ट्स जुड़ेंगे, उनके नजरिए जुड़ेंगे। लेकिन पहले जरा ये खबर देख लीजिए, रूस की राजधानी मॉस्को में कार बम धमाका, फ्लैश कीजिए। न्यू मॉस्को के रिहायशी इलाके में हुआ यह धमाका। खड़ी कार में अचानक आग लगने के बाद विस्फोट हुआ, अभी तक किसी के हताहत होने की खबर नहीं। रूस की राजधानी मॉस्को में यह कार बम ब्लास्ट हुआ है। क्या इसके पीछे भी यूक्रेन के किसी व्यक्ति का, यूक्रेन की खुफिया एजेंसी का हाथ है या असल में इसके पीछे कुछ और है? लेकिन जिस तरह का माहौल बना हुआ है, शक इसी पर हो रहा है, शक इसी पर जा रहा है कि इसके हो ना हो, इसके पीछे भी यूक्रेन का ही कोई व्यक्ति है। मॉस्को में कार बम धमाका, भीषण आग की लपटें, दूर खड़े देखते लोग। और ये हम आपको इसलिए बता रहे हैं कि इस समय हालात कौन से हैं, कौन सी स्थितियां प्रिवेलेंट हैं, कौन से वो हालात हैं जिनमें व्लादिमीर पुतिन रूस के राष्ट्रपति का भारत दौरा होने वाला है। क्योंकि जिन हालात में, जिस पृष्ठभूमि में यह दौरा होगा, जाहिर है वो पृष्ठभूमि भी महत्वपूर्ण है। और इस समय जो पृष्ठभूमि चल रही है, खासतौर से रशिया यूक्रेन वॉर के बीच में, वो मैं आपके सामने रख रहा हूं। अब जरा अगली खबर भी देख लीजिए। यूक्रेन ने रूसी एयरबेस पर किया अटैक, फ्रंट लाइन से 200 किलोमीटर दूर किया हमला। यूक्रेन ने दागी लॉन्ग नेपच्यून क्रूज मिसाइलें। यूक्रेन ने रूसी एयरबेस पर हमला किया, नेपच्यून क्रूज मिसाइलों से हमला। वार पलटवार का यह सिलसिला जो 3 साल 9 महीने से ज्यादा का अब हो चला है, वहां पर आप देख रहे हैं मौजूदा स्थिति क्या बता रही है। एक दूसरे पर हमला उस दौर में जब पीस टॉक्स 28 पॉइंटर पीस टॉक भी चर्चा में है। कहा जा रहा है कि ये फॉर्मूला असल में अगर मान लिया गया तो दुनिया की कम से कम इस युद्ध को लेकर चली आ रही चिंताओं को विराम मिलेगा। लेकिन ये लगता नहीं है कि इस समय इस समझौते की तरफ कोई भी सकारात्मक कदम बढ़ रहा है। क्या भारत यात्रा के बाद व्लादिमीर पुतिन जब भारत आएंगे तो क्या उसके बाद इस तरह की किसी संधि के मसौदे पर हस्ताक्षर के दरवाजे भी खुलेंगे क्या? क्योंकि पूरी दुनिया में ये समझा जाता है कि भारत की भूमिका भी इसमें महत्वपूर्ण होने वाली है। अगली खबर देखिए, रूसी सेना का विध्वंसक हमला। अब जरा देखिए रूस क्या कर रहा है। रूसी सेना का विध्वंसक हमला, रूसी हमले से थर्राया यूक्रेनी इलाका। रूसी सेना ने फैब बॉम्ब से किया प्रहार। हमले के बाद दहला यूक्रेन का मिर्नोग्राड। यूक्रेन में देखिए जरा इस धमाके की तासीर को महसूस कीजिए। रशिया और यूक्रेन के बीच में जो चल रहा है वो मैं आपके सामने रख रहा हूं। वार और पलटवार का सिलसिला, किस तरीके का धमाका यूक्रेन में हुआ। और यहां पर देखिए शांति समझौते के बीच पुतिन का यह भारत दौरा हो रहा है। 4 दिसंबर को भारत पहुंचेंगे रूसी राष्ट्रपति पुतिन। 5 दिसंबर को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की पुतिन से मुलाकात। 4 और 5 दिसंबर रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन भारत में। और बहुत सारी आंखें, वो आंखें जो पूरी दुनिया में चीजों को तय करने के लिहाज से, तय करने के हिसाब से महत्वपूर्ण है, वो तमाम निगाहें टकटकी लगाकर इस भारत यात्रा की तरफ देख रही हैं। हमारे साथ जुड़ने वाले खास मेहमानों से आपका परिचय करा दूं बहुत जल्दी से। और देखिए ये विस्तृत पैनल जब आपको बताएगा तो कुछ बाकी रह नहीं जाएगा। हमारे साथ जुड़ रहे हैं विनय शुक्ला, वरिष्ठ पत्रकार हैं, मॉस्को से हमारे साथ इस चर्चा में जुड़ रहे हैं। अखिल पराशर जुड़ रहे हैं बीजिंग से। चाइना भी बहुत
बहुत क्लोजली वॉच करेगा कि यहां क्या चल रहा है। जब रशियन प्रेसिडेंट हिंदुस्तान पहुंचते हैं, बीजिंग से अखिल पाराशर हमको बताएंगे वहां क्या चल रहा है। ब्रजेश मिश्रा, फॉरेन अफेयर एक्सपर्ट, फ्रांस से हमारे साथ इस चर्चा में जुड़ रहे हैं। वहां क्या चर्चाएं चल रही हैं, जाहिर है वेस्टर्न वर्ल्ड, खासतौर से यूरोप क्या सोच रहा है इस समय बहुत महत्वपूर्ण है जानना। इसलिए जर्मनी से भी हमारे साथ प्रसून शर्मा जुड़ रहे हैं, पूर्णिमा नाथ जुड़ रही हैं। अमेरिका इस दुनिया में सबसे महत्वपूर्ण मुल्क, इस महत्वपूर्ण यात्रा को कैसे देख रहा है? पूर्णिमा नाथ राजनीतिक विश्लेषक हमारे साथ अमेरिका से जुड़ रही हैं। और इसके अलावा डॉक्टर इरशाद अहमद खान हमारे साथ जुड़ रहे हैं, पाकिस्तान से PMLN से ताल्लुक रखते हैं। और इसके अलावा दीपक वोरा, पूर्व राजदूत, हमारे साथ इस चर्चा में शामिल हो रहे हैं। यहां स्टूडियो में मेरे साथ मौजूद हैं प्रोफेसर अमिताभ सिंह हमारे साथ जुड़ रहे हैं, फॉरेन अफेयर्स एक्सपर्ट। लेफ्टिनेंट जनरल संजय कुलकर्णी हमारे साथ इस चर्चा में शामिल हो रहे हैं। और साथ में ग्रुप कैप्टन DK पांडे, रक्षा विशेषज्ञ। खास तौर से हमने वायुसेना से एक रिप्रेजेंटेशन इसलिए लिया है क्योंकि बातें चल रही हैं, न सिर्फ एयर डिफेंस सिस्टम की बातें चल रही हैं बल्कि सुखोई 57 की चर्चा भी चल रही है। अब जरा देखिए ये दोस्ती महत्वपूर्ण क्यों है और क्यों हम कह रहे हैं दोस्ती जिंदाबाद। ये दोस्ती इसलिए जिंदाबाद है क्योंकि इसको वक्त ने परखा है, वक्त ने इस पर मोहर लगाई है कि दोस्ती ऐसी होनी चाहिए। और इसकी मिसाल वक्त वक्त पर मिलती रही है। 1971 बांग्लादेश युद्ध, अमेरिका और यूनाइटेड किंगडम पाकिस्तान के साथ थे, लेकिन देखिए जरा रूस ने भारत के पक्ष में 3 बार वीटो लगाया। किस तरीके से टाइम टेस्टेड ये फ्रेंडशिप, पूरी दुनिया ने भारत पर जब प्रतिबंध लगाया 1998 परमाणु परीक्षण के बाद, रशिया, रूस भारत के साथ मजबूती के साथ खड़ा रहा। एक और वक्त आया 2000-2010 के बीच में जब डिफेंस कैपेबिलिटी बिल्डिंग का टाइम था। पश्चिमी देशों ने अच्छी तकनीक भारत को उस समय नहीं दी, लेकिन रूस ने फाइटर जेट्स, पनडुब्बियां और मिसाइलें भारत को दी। इसीलिए हम कह रहे हैं कि ये दोस्ती तो वक्त ने परखी है और वक्त ने बताया है कि ये कितनी मजबूत दोस्ती है। 2016 में यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल में आतंकवाद का मुद्दा उठा। चीन समेत कई देश पाकिस्तान को बचा रहे थे, लेकिन रूस ने भारत की लाइन का समर्थन किया। ये वो टाइम स्टैंप है जो आपको लगातार बताती है कि ये दो मुल्कों के बीच में सिर्फ किसी समय सुविधा के लिए हुई दोस्ती नहीं है। ये दोस्ती ऐसी है, कितने भी चैलेंजेस आए, कितने भी तूफान, टॉर्नेडो, लेकिन ये हिलने वाली नहीं। इंडिया की नंबर 1 चॉइस भारत मैट्रिमनी।